चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ, जहां पर हमें देखना है टाइम टू स्पेस टू टाइम, मतलब कि हम लोग टाइम से स्पेस में, स्पेस से टाइम में जाएंगे, हम लोग टाइम में जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानी। ऑलरेडी आप देख चुके हैं ना, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। ऑलरेडी ये सारे के सारे ये टाइम से स्पेस टू टाइम ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा और आपको लगेगा अच्छा ये हम तो पढ़ चुके हैं इंडक्शन में। ठीक है, वहां बस मैंने नाम नहीं बताया था, बस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे जाएंगे हम लोग। तो मान लेते हैं ये स्टेटर है, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेटर मान लेते हैं। और यहां पर स्टेटर पे अगर मैं वाइंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो आपको पता होगा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे बोल देता हूं, यहां पर वाइंडिंग्स होगा सब जगह पे। तो ये हो गया ए और ए डैश। ठीक है, ए और ए डैश। ठीक है, अगर मैं बी का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो ए यहां पे है तो बी यहां पे, कैसे भी कर सकते हैं आप, चाहे ए बी सी ऐसे कर लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। बी तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ठीक है, सी कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका सी डैश हो जाएगा। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे जो कि इस तरीके से सेटअप है कि अगर यहां पे करंट आएगा इन वाइंडिंग्स में, अगर करंट आते हैं इन कंडक्टर्स में, करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो एमएमएफ एक्सिस बनेगी वो क्या रहेगी, स्पेस डिस्प्लेस्ड रहेगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मैं इन तीनों फेजेस में करंट अगर इंजेक्ट करता हूं, वन साइकिल का टाइम डिस्प्लेस्ड करंट अगर मैं इंजेक्ट करता हूं, वन साइकिल का, वन साइकिल वन साइकिल अगर मैं टाइम डिस्प्लेस्ड करंट अगर मैं इंजेक्ट करता हूं, करंट में इंजेक्ट करता हूं, तो क्या होगा यहां पर आपका वन साइकिल अगर हम लोग टाइम डिस्प्लेस करंट इंजेक्ट करते हैं तो यहां पर वर्चुअली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वर्चुअली क्या प्रोड्यूस होगा, आरएमएफ प्रोड्यूस होगी। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मान लेते हैं यहां पर वर्चुअली नॉर्थ और वर्चुअली साउथ पोल बनेगा, कोई सा भी, जरूरी नहीं कि यहां पे रहेगा हमेशा, ये अपने हिसाब से रोटेट करते रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वन साइकिल टाइम डिस्प्लेस्ड करंट इंजेक्ट किया स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में, तो यहां पर वर्चुअली एन और एस का एक साइकिल का रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वन रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ये नॉर्थ और साउथ, दो पोल की मशीन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो नॉर्थ और साउथ अगर एक साइकिल का करंट इंजेक्ट करेंगे तो ये कितना चक्कर लगाएंगे, वन रिवॉल्यूशन इन स्पेस। तो क्या बोल देंगे हम लोग, वन रिवॉल्यूशन इन स्पेस। इसी को हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही तो बोलते हैं। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन इन स्पेस। ठीक है, और कैसे जब बनते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सब हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, क्योंकि तीनों एमएमएफ की वजह से जो रिजल्टेंट एमएमएफ बनता है उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ बनते हैं। ऑलरेडी आपको सबको पता है, हम लोगों ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेशन किया था, वहां पे हम लोगों ने वेक्टोरिकल सम करके एक नेट रिजल्टेंट फील्ड लेके आए थे, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, और साथ में ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएमएफ। ठीक है, और उसका जो रोटेशन है एनएस से चलता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल उसी रिजल्टेंट का इफेक्ट है। और इसका क्या रिवॉल्यूशन इन स्पेस कितना रहेगा, वन रिवॉल्यूशन इन स्पेस, क्योंकि यहां पे वन साइकिल करंट इंजेक्ट किया है। अब उसकी वजह से जब यहां पर वन साइकिल रिवॉल्यूशन चलेगा तो यहां पर वाइंडिंग्स के अंदर, इन वाइंडिंग्स के अंदर क्या होगा, इन वाइंडिंग्स के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सभी कंडक्टर्स में कितने साइकिल का रहेगा, वन साइकिल का रहेगा। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा ये सभी में, लेटेस्ट सपोज अभी मैं अगर ए कंडक्टर की बात करूं तो ये एक कंडक्टर का ये बन जाएगा, बी कंडक्टर का भी वन साइकिल, सी कंडक्टर का भी वन साइकिल। इसका मतलब क्या मिल रहा है हमें, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या है, वापस से टाइम डिस्प्लेस्ड, क्या मिल रहा है हमें, टाइम डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने जो इनपुट था वो टाइम डिस्प्लेस करंट इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से हमें स्पेस में वन रिवॉल्यूशन, अगर मैंने वन साइकिल का टाइम डिस्प्लेस इंजेक्ट किया है तो मुझे वन रिवॉल्यूशन इन स्पेस का एक रोटेशन मिल रहा है, वन रिवॉल्यूशन इन स्पेस मिल रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी कितने का है, वन साइकिल बट इन टाइम। ठीक है, तो वन साइकिल टाइम स्पेस, देन अगेन क्या हो गया, टाइम हो गया। इसका मतलब है टाइम टू स्पेस टू टाइम कन्वर्जन। ठीक है, ऐसे ही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इंडक्शन मशीन में।
तो जो इंडक्शन मशीन का हमारा डिस्कशन है वो कुछ ऐसा ही है। और इसी तरीके से हम लोगों ने फिर रोटर लगाया था, फिर रोटर के ऊपर गया था, और पूरा का पूरा डिस्कशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो बस मुझे सिर्फ और सिर्फ बताना था कि टाइम टू स्पेस टू टाइम क्या है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सिर्फ मैंने क्या कराया है, रिविजन कराया। इसका उल्टा देखते हैं हम लोग, क्योंकि उल्टा हमें क्या है, देखिए ये इंडक्शन में काम करता है, इसका जो रिवर्स है स्पेस टू स्पेस टाइम और अगेन स्पेस, तो वो हमें काम आएगा कहां पे, सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन है 4th नंबर का। अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पेस टू टाइम टू स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो यहां पर ये कहलाएगा एस टी देन एस अगेन। ठीक है, वापस हम लोग एग्जांपल करते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो यहां पर एग्जांपल करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये सर्कल ज्यादा लाइट बना दिया क्या, डार्क दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा भी स्लो चलते हैं तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट सर्कल। ठीक है, फ्री एंड एकदम, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बहुत डायग्राम बनाने पड़ रहे होंगे मशीन में, बहुत कॉपियां भर चुकी होगी। डोंट वरी, लाइफ में एक ही बार आपको मशीन पढ़ना है और बहुत तबीयत से पढ़ना है, मतलब कि बहुत अच्छे से, कि जितने भी डिफरेंट एग्जाम अगले 2 साल में आने वाली सारी एग्जाम आपकी इसी कॉपी से क्रैक हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह का हमारा शेप है, ये स्टेटर का शेप है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस स्टेटर के ऊपर मैं वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे था वैसे ही कर देता हूँ। ये ए था हमारा, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ये बी है हमारा, ए बी, और ये सी 120 डिग्री पे मैंने डिस्प्लेस कर दिया, इसके अपोजिट 180 डिग्री पे। ठीक है, और इसका भी अपोजिट 180 डिग्री पे। अच्छा, ये तो पता है ना अपोजिट क्यों लेते हैं हम लोग, है ना। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर फुल पेस्ड वाइंडिंग कर रहे हैं हम लोग तो 180 डिग्री का कॉइल स्पान हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि कॉइल स्पान जो है अगर पोल पिच के बराबर रहता है तो उसको बोलते हैं फुल पेस्ड वाइंडिंग। और पोल पिच क्या होती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जैक्टली अपोजिट आते हैं। ऑलरेडी आपको मैं डीसी वगैरह हम सब कुछ बता चुका हूं, क्योंकि पोल पिच से कैसे वाइंडिंग का हम लोगों ने डिजाइन देखा था। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर STS, स्पेस टाइम एंड स्पेस। तो मान लेते हैं यहां पर एक रोटर बना देते हैं। सेंटर कहां नजर आ रहा है आपको, सेंटर यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बना देते हैं थोड़ी देर के लिए नॉर्थ पोल, लेट अस सपोज नॉर्थ पोल, और ये बना देते हैं हम लोग साउथ पोल बना देते हैं। ठीक है, अभी सिमिलर एग्जांपल किया था। अच्छा, इस लोकेशन पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कहाँ होगी, यहां पे होगी। अभी ए कंडक्टर कितना है, यहां से एग्जैक्टली 90 डिग्री है। इसका मतलब इन ए और ए डैश में क्या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एट दिस पॉइंट नहीं होगा। यही तो देखा था। फिर इसको हम लोगों ने अगर घुमाया था, इसको हम लोगों ने रोटेट किया था, इसको रोटेट किया था हमने 90 डिग्री, जब यहां आ रहा था तो ए के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ था वो क्या था, मैक्सिमम था। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था। तो वैसे ही हम लोग देखिए क्या हुआ कि अगर मैं स्पेस में 1 रोटेशन इन स्पेस, 1 रोटेशन या रिवॉल्यूशन एक ही बात है ना, 1 रोटेशन इन स्पेस, अगर मैं इस एन और एस का एक रिवॉल्यूशन, पूरा एक चक्कर 360 डिग्री अगर मैं मैकेनिकल लगा लेता हूं तो सारे कंडक्टर में कितना प्रोड्यूस होगा, 1 साइकिल का इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये बात तो मानते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था। वहां पे सिर्फ ए और बी कंडक्टर माना था हम लोगों ने। तो वैसे ही जैसे ए और बी में हमारा ये प्रोड्यूस हो रहा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 रोटेशन इन स्पेस, जिसकी वजह से इन कंडक्टर्स के ऊपर, सारे के ऊपर क्या हो जाएगा, कहां से मैं ले लूं थोड़ी देर के लिए, मैं यहां से इसकी वो बांध देता हूं थोड़ी देर के लिए कि 1 रोटेशन इन स्पेस, चलो समझ ही गए आप। तो 1 रोटेशन इन स्पेस में अगर मैं इसका एक रोटेशन करूं तो सारे कंडक्टर में अभी मैं सिर्फ ए कॉइल की बात कर लेता हूं, तो ए कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, 1 साइकिल का इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। और ये क्या रहेगा हमारा, टाइम डिस्प्लेस्ड रहेगा, टाइम डिस्प्लेस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ ए कॉइल की बात नहीं हो रही, बी में भी वही रहेगा, सी में भी रहेगा, बट हाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, किसी और एंगल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों, ऑल दी सारे के सारे कंडक्टर्स में 1 साइकिल का इंड्यूस ईएमएफ, टाइम डिस्प्लेस्ड इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। इसका मतलब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 3 कंडक्टर है हमारे, थोड़ी देर के लिए
3 कंडक्टर ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी कंडक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो चुका है। लेट अस सपोज इंड्यूस ईएमएफ ई क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी मैंने जनरलाइज ले लिया, किसी एक कॉइल का नहीं लिया है, जनरलाइज ले लिया। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर अगर लोड कनेक्टेड है, यहां पर क्या है आपका लोड है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लोड है, और अगर आपका लोड स्विच ऑन होता है, ये हम लोग टर्मिनल अगर स्विचेस क्लोज कर देते हैं, इसका मतलब लोड कनेक्टेड हो गया, और लोड जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा इसका मतलब यहां पर करंट का भी फ्लो हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर करंट बोल सकते हैं, क्योंकि इस वाइंडिंग को, स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन के केस में। तो यहां पर आर्मेचर करंट फ्लो हो जाएगा। अभी बेसिक वाले वीडियो में भी आपने देखा था ना, ये सब कुछ बताया था मैंने। तो ये आईए प्रोड्यूस होगा, और आईए की वजह से क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ये भी हमारा क्या क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि सारे कंडक्टर्स के अंदर क्या हो जाएगा, सारे कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लक्स फ्लो होने लगेगा, और उसका रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से हमारा नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। इस क्योंकि क्यों बनेगा, आरएमएफ क्यों क्रिएट होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ क्यों क्रिएट होगी, क्योंकि ये जो करंट है ये कौन सा है, टाइम डिस्प्लेस्ड करंट है, और ये स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है। इसका मतलब ये स्पेस डिस्प्लेस, ऑलरेडी जो स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है उसमें टाइम डिस्प्लेस्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर आरएमएफ का मतलब असल में क्या है, इन शॉर्ट कि वर्चुअली नॉर्थ और साउथ पोल है जो कि आपके रोटेट कर रहे हैं किसी स्पीड से, और वो स्पीड कौन सी होती है, वैसे तो 120f/p, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके वन रोटेशन इन स्पेस की वजह से इंड्यूस ईएमएफ कैसा क्रिएट हुआ, हमारा टाइम डिस्प्लेस इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हुआ हर एक कंडक्टर के अंदर, और अगर अपन ने स्विच क्लोज कर दिया तो जो करंट है वो भी क्या रहेगा, टाइम डिस्प्लेस करंट रहेगा, जिसकी वजह से स्पेस में स्पेस डिस्प्लेस्ड ये भी क्या रहेगा, जो नॉर्थ और साउथ है ये भी क्या करेगा, वन रिवॉल्यूशन इन स्पेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस देन टाइम में दो चीजें हो गई हमारी, कि टाइम में ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ और करंट, है ना, टाइम, और देन हमारा क्या हो गया, वापस से स्पेस में 1 रिवॉल्यूशन हो गया। तो इसके रोटेशन से इसके साइकिल पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसके साइकिल से करंट के साइकिल पे इफेक्ट पड़ रहा है, करंट के साइकिल से इस आरएमएफ के रिवॉल्यूशन पे, इसके रोटेशन पे असर पड़ रहा है। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल हुआ हमारा, स्पेस से टाइम, टाइम से देन अगेन स्पेस, तो स्पेस टाइम टू स्पेस, ठीक है। समझ में आई ये स्टोरी। तो आपने देखा कि ये जो मॉडल था हमारा टाइम स्पेस टू टाइम, ये हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं, इंडक्शन मशीन में यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर में ऐसे ही करा हम लोगों ने। फिर वो बात अलग है कि अभी रोटर को ले लोगे तो फिर वहां भी स्पेस और टाइम और ये सारी चीजें गिनोगे तो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। और ये प्रिंसिपल, एग्जैक्ट प्रिंसिपल हमारा काय में होता है, सिंक्रोनस अल्टरनेटर में होता है। और इसका तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में किस तरीके से काम होता है, दो फ्लक्स होते हैं, इसकी वजह से भी जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, फील्ड फ्लक्स बोलते हैं। और इन दोनों के इन दोनों की वजह से जो नेट फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होगा वो उसकी स्पीड क्या रहेगी, सिंक्रोनस स्पीड रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके बेसिक्स, आपके टाइम स्पेस, इन सब चीजों में जो डाउट आपके थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आपको इंटरव्यू में अगर कोई वर्किंग पूछता है आपको, जस्ट लाइक रोटेटिंग मैग्नेटिक, क्योंकि देखिए चाहे एसी मशीन कोई भी हो, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर को छोड़ दो क्योंकि वो स्टैटिक डिवाइस है, तो एसी मशीन में इंडक्शन और सिंक्रोनस, क्योंकि डीसी तो सभी के लिए आसान होती है, इंडक्शन और सिंक्रोनस में ही सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है। और इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो ट्रांसफार्मर से पूछा जाएगा या फिर इंडक्शन या फिर सिंक्रोनस से पूछा जाएगा। डीसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके, क्योंकि एसी हमारा क्या है, देखिए ये जो है ना इंडक्शन मशीन लोड जो है हमारा, जो बिगेस्ट कस्टमर है पूरे वर्ल्ड में, जो बिगेस्ट कस्टमर या बिगेस्ट यूटिलिटी है वो किसकी है, इंडक्शन मशीन की या इंडक्शन मोटर की है। तो ये जो लोड है ये वर्ल्ड में 85% लोड कौन सा, इंडक्शन मोटर का है। और जो जनरेशन हो रहा है यहां से, जो जनरेशन उस लोड को जो सप्लाई दे रहा है वो हमारा क्या है, सिंक्रोनस मशीन है। तो आपने देखा एप्लीकेशन वाइज बहुत ज्यादा दोनों के दोनों मशीन इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कभी भी आपसे कोई भी इंटरव्यूअर हो, किसी भी वाइवा में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको वर्किंग पूछी जाए,
और वर्किंग देखिए, वर्किंग बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मल वे में भी बताते हैं, बट अगर आप ये वाली टर्म यूज करेंगे, स्पेस, टाइम, टाइम स्पेस, इस तरह के अगर वर्ड्स यूज करेंगे तो इंटरव्यूअर काफी इंप्रेस होगा। और इन वर्ड्स के, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूअर को ये टाइम डिस्प्लेस या स्पेस डिस्प्लेस की बात करोगे तो वो काफी क्यूरियस होगा, क्यूरियसिटी बढ़ेगी उसकी कि आगे चलो और पूछता हूं मैं टाइम स्पेस के बारे में, बच्चे को पता है कि नहीं है। और आप अगर वहां पे बहुत अच्छे से आंसर कर देते हैं, सारा का सारा जो मैंने 4 पॉइंट में डिस्कस किया वो अगर आप बता देते हैं एज इट इज, तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा कंपेयर टू दी अदर कैंडिडेट। ठीक है, तो कई बार मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे, ये क्यों पढ़ा रहे, बट इसकी यूटिलिटी है ना, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है। बिलीव मी, अगर मशीन को इलोबरेट मैनर में पढ़ाए ना तो 1 साल भी कम है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें बताने की, बट मैं ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि जो आपके रियल में काम आए। चाहे एग्जाम, मेरा 3 चीजों पे फोकस है। एग्जाम, कौन से एग्जाम? गेट एग्जाम पे सबसे ज्यादा फोकस है, उसके बाद के आसपास के जितने भी पीएसयूज के एग्जाम होते हैं उन पे भी मेरा फोकस है, इसलिए आपको बार बार मशीन नहीं पढ़ना पड़े, पता चले बहुत सारी चीजें। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो ईएससी के कन्वेंशनल में यूज होती है, वो चीजें मैं बोल देता हूं कि हाँ ये वाली चीज हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ये कन्वेंशनल के लिए छोड़िए, जब एक बार आपका गेट का सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम दूर है ना, तो जब आपका एग्जाम वगैरह, कन्वेंशनल एग्जाम वगैरह होगा तब आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो उसके पहले तो हम लोग अपलोड कर ही देंगे आपको गेट का सिलेबस कंप्लीट होते सही। ठीक है, दूसरी चीज है कि मेरा पूरा टारगेट है कि जो भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनेंगे आगे चल के, वो भी सारे के सारे कवर हो जाए एक साथ ही, है ना, क्योंकि इनको जैसे टुकड़ों में नहीं पढ़ा जा सकता। चलिए, तो इस पॉइंट पे मैं यहीं पे खत्म करता हूं। तो स्पेस, टाइम, टाइम टू स्पेस, उन दोनों के बीच में कन्वर्जन, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग, साइनोसॉइडल का। तो चलिए गाइस, बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 और पॉपुलर क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड बेटर साइनोसॉइड, हमें बेटर साइनोसॉइड या बेटर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, या जो इंड्यूस ईएमएफ का जो वेवफॉर्म है बेटर साइनोसॉइडल क्यों चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होगा आपका, मान लेते हैं ये अल्टरनेटर थोड़ी देर के लिए, ये हमारा अल्टरनेटर है। ठीक है, और अल्टरनेटर में यहां पर क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है, ये जो फील्ड है, ये क्या प्रोड्यूस करती है हमारी, फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस करती है, और उसी की वजह से ये जो कंडक्टर्स यहाँ पर रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर्स रहेंगे, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू BLV। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जितना अच्छा साइनोसॉइडल रहेगा, अगर ये मोर साइनोसॉइडल रहा, बेटर साइनोसॉइडल रहा, ये अगर मोर साइनोसॉइड रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका मोर साइनोसॉइड रहेगा, मोर साइनोसॉइड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये साइनोसॉइडल, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ साइनोसॉइडल, और इंड्यूस ईएमएफ बेटर साइनोसॉइडल का मतलब है कि यहां पर जो वेवफॉर्म है ये प्योरली साइनोसॉइडल तो देखो मिलना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली, थोड़े से डिस्टॉर्शन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब डिस्टॉर्शन तो फोरियर भैया को हम लोग देते हैं, है ना, जो भी हमारे डिस्टॉर्शन वाले सिग्नल होते हैं किसको देते हैं, फोरियर को देते हैं। फोरियर क्या करता, उसमें से फंडामेंटल अलग कर देता, बाकी 3rd, 5th, 7th, क्योंकि इवन हार्मोनिक प्रेजेंस नहीं होता अकॉर्डिंग टू फोरियर, सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, उसमें 3rd, 7th, 5th, 9th इस तरीके से हार्मोनिक्स रहेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि स्टार वगैरह कनेक्ट कर देते तो ट्रिपल हार्मोनिक्स तो हम वैसे भी, ट्रिपलेट हार्मोनिक्स तो वैसे भी गायब कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो डिस्टॉर्शन वेव रहेगा, डिस्टॉर्टेड वेव रहेगा, उसमें से भी जो फंडामेंटल का है वही हमारे लिए यूजफुल है, बाकी सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवांटेड सिग्नल्स बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलरली हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें नीड क्यों है बेटर साइनोसॉइडल की, उस पे आता हूं, पहले ये वाला आंसर पे देता हूं, और फिर क्या क्या तरीके हैं जिससे कि बेटर साइनोसॉइड बनाया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली पहला पॉइंट आपका कवर हो गया कि प्योर साइनोसॉइडल तो नहीं मिलता, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड मिलेगा ही मिलेगा, बट हमारी कोशिश रहेगी कि इसको बेटर साइनोसॉइड बनाए। क्यों बेटर साइनोसॉइड बनाए, क्योंकि अगर ये बेटर साइनोसॉइड रहा तो यहां जो करंट रहेगा वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेटर साइनोसॉइड रहेगा, और यहां पर जो लोड है, लोड क्या है हमारा, जो हमारा लोड है, इस जनरेटर का बिगेस्ट कस्टमर कौन है, इंडक्शन मोटर। कौन है, इंडक्शन मोटर। इस जनरेटर का बिगेस्ट कस्टमर कौन है, इंडक्शन मोटर है। और अगर इंडक्शन मशीन पे या इंडक्शन मोटर पे अगर सप्लाई बेटर साइनोसॉइडल रही तो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा।
तो फॉर द गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंडक्शन मोटर, क्यों इंडक्शन मोटर की हमें क्यों परवाह है? क्योंकि इंडक्शन मोटर हमारा क्या है, सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट कस्टमर है इस मशीन का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, या ये बोल सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इंपॉर्टेंट चीज तब तक नहीं है जब तक उसका कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहीं स्टोर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जब तक इसका यूटिलाइजेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको हम घर में संभाल के तो नहीं रख सकते, है ना, कि चलो अगले साल बेचेंगे या फिर 4 महीने 5 महीने बाद बेचेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये तो इमीडिएट जनरेट होगा और इमीडिएट हमें क्या सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इसकी जनरेशन, क्योंकि कॉस्टिंग लगेगी ना, पूरे सिस्टम को जनरेट कर, पूरा सिस्टम बनाने के लिए पैसा लगेगा, और पैसा कहां से आएगा? ये कंज्यूमर ही तो पैसा देगा। तो कंज्यूमर को अगर आप यहां पे साइनोसॉइडल, बेटर साइनोसॉइडल नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो तो इस मशीन के परफॉर्मेंस में दिक्कत होगी, इसके परफॉर्मेंस में दिक्कत होगी। तो ये सवाल उठाएंगे भाई हमारे पास सप्लाई अच्छी नहीं आ रही है। सप्लाई क्यों अच्छी नहीं आ रही है? क्योंकि ये आपकी जो मशीन जो जनरेट कर रही है वो ढंग से जनरेट नहीं कर रही है। तो मशीन के डिपार्टमेंट वाले फिर इस मशीन को चेक करेंगे कि भाई क्या रीजन है कि बेटर साइनोसॉइड क्यों नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग काम करेंगे। आई बात समझ में? तो सिंपल 1 लाइन में आंसर है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों हमें साइनोसॉइडल, बेटर साइनोसॉइड प्रोड्यूस करना पड़ता है, आप क्या बोलोगे? क्योंकि जो हमारा बिगेस्ट कस्टमर है वो इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर में अगर आपकी सप्लाई बेटर साइनोसॉइडल के फॉर्म में, प्योर साइनोसॉइडल कभी नहीं बोलना है ना, क्योंकि प्योर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन रहेगा ही रहेगा प्रैक्टिकली। अगर बात थियोरेटिकली बोल सकते हो, बट प्रैक्टिकली हम क्या बोलेंगे, वर्ड क्या यूज करेंगे? बेटर साइनोसॉइड। तो हम, हमारी कोशिश क्या रहेगी? हमारी कोशिश रहेगी कि इंडक्शन मोटर में बेटर साइनोसॉइड हम लोग दे पाए, क्योंकि ये अगर सेटिस्फाई रहेगा, हमारा कस्टमर, हमारा बिगेस्ट कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहेगा, तो हम जो जनरेट कर रहे हैं उसका भी जो रेवेन्यू सिस्टम है और बाकी जितनी भी टेक्निकलिटीज है वो सारी की सारी क्या रहेगी? दुरुस्त रहेगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, इस वजह से हम क्या हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस इंडक्शन मोटर का जो परफॉर्मेंस वो बेटर रहे, इस वजह से हमको जरूरत पड़ती है बेटर साइनोसॉइड की। ठीक है, इस देखिए, क्योंकि जनरेटर अगर नॉन साइनोसॉइड भी जनरेट करेगा तो जनरेटर को बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बट किसको अंतर पड़ रहा है? यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है उसे अंतर पड़ रहा है। ठीक है, उसको फर्क पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि चलिए हाउ टू मेक बेटर साइनोसॉइड। अब बनाते कैसे बेटर साइनोसॉइड? ठीक है, इनने तो कंप्लेंट मार दी कि भाई हमको साइनोसॉइड अगर नहीं आ रहा तो कंप्लेंट कर देंगे यहाँ पे जनरेटिंग एंड पे। अब जनरेटर के अंदर क्या क्या है? पहली चीज, जनरेटर में जब तक अगर ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले या फ्लक्स बोले, अगर ये हमारा साइनोसॉइड रहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो इन कंडक्टर्स में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी क्या रहेगा? साइनोसॉइड रहेगा। बट ये साइनोसॉइड होना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर बेटरमेंट, मतलब मैं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अगर मैं मोर साइनोसॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर हम या फ्लक्स भी बोलते हैं इसको, अगर मैं मोर साइनोसॉइड बनाना चाहूंगा तो कैसे बना सकता हूं? मोर साइनोसॉइड तब होगा, कब होगा? जब इसके कंस्ट्रक्शन वाइज हम थोड़े से चेंजेस कर दे, कंस्ट्रक्शन में इंप्रूवमेंट करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल में इंप्रूवमेंट करेंगे, और मेनली इंप्रूवमेंट करेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल एंड सेलिएंट रोटर। तो हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन वाइज इसके डिजाइन में सिलेंड्रिकल और सेलिएंट जो रोटर है उसके डिजाइन में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। उस चेंजेस की वजह से, मतलब कि सिलेंड्रिकल रोटर या सेलिएंट रोटर डिजाइन करते टाइम पे हमें दिमाग में एक चीज का और ख्याल रखना है कि किसी तरीके से जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा इन दोनों पोल्स की वजह से, इनके सिलेंड्रिकल रोटर या सेलिएंट पोल रोटर के ऊपर जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, उन पोल्स का जो वेवफॉर्म होना चाहिए, वो पोल्स जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेंगे वो कैसा हो? मोर साइनोसॉइडल हो। तो उसके डिजाइन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। अब डिजाइन को अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट में, जब हम लोग इसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल चालू करेंगे तो सिलेंड्रिकल और सेलिएंट को जब मैं इसको डिजाइन करवाऊंगा तब ये वाला पॉइंट आपको काउंट करवा दूंगा कि इनके डिजाइन में वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मोर साइनोसॉइडल मिलेगी। ये डिजाइन जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी सारा यहाँ पे करवा दूंगा तो हॉस्पॉच हो जाएगा, इससे बेसिक्स बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, इसको 1 मार्क फर्स्ट पॉइंट पे आप रख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब चलिए
अगर मान लीजिए आपने डिजाइन कर दिया सिलेंड्रिकल और सेलिएंट कर दिया रोटर, बट इसका भी तो एक लिमिटेशन है। ऐसा थोड़ी है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है सिर्फ इसी बात का ध्यान रखेंगे कि भाई मोर साइनोसॉइडल बनाना, इसके दूसरे भी एप्लीकेशन है अपने अपने, कि भाई हमको वाइंडिंग्स के स्लॉट और इनका भी ध्यान रखना, बहुत सारे इनके ऊपर, बहुत इनके डिजाइन करते टाइम पे हमारे पास 17 चीजें हैं, उनमें से एक चीज का ध्यान रखना है मोर साइनोसॉइड। बट सिर्फ मोर साइनोसॉइड का ध्यान रखना ये थोड़ी है, बहुत दूसरी चीजें भी हैं। तो क्या होता है जब इसका डिजाइन करते हम लोग, तो साइनोसॉइडल जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं होता। प्योर साइनोसॉइडल तो बन ही नहीं सकता, बट हमारा एक्सपेक्टेशन आइडियल तौर पे क्या है, प्योर साइनोसॉइडल हो जाए, बट वो हो नहीं सकता। तो फ्लक्स कभी भी प्योर साइनोसॉइडल नहीं हो सकता। तो इनके कंस्ट्रक्शन के बाद भी हाँ इंप्रूवमेंट होगा थोड़ा सा, बट फिर भी इसमें कहीं ना कहीं नॉन साइनोसॉइडलनेस रह जाएगी इनके कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, इवन दो our magnetic flux has non-sinusoidal nature, थोड़ा सा नॉन साइनोसॉइडल नेचर रहेगा, प्योरली नहीं रहेगा, एकदम हल्का सा, ठीक है। तो नॉन साइनोसॉइडल, अगर इवन दो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हैज अ नॉन साइनोसॉइडल, फिर भी हमें क्योंकि देखिए हमें मतलब किससे है, इंड्यूस ईएमएफ से। तो मान लेते मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर ये थोड़ी सी नॉन साइनोसॉइडल रह भी जाती है, कंस्ट्रक्शन डिटेल के बावजूद अगर थोड़ा सा नॉन साइनोसॉइडलनेस रह जाता है, और हमारे पास फिर क्या उपाय है, और तो कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते। अब हमें अगर इंड्यूस ईएमएफ बेटर साइनोसॉइडल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिजाइन के वाइंडिंग के आर्मेचर, ये क्या है हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर की वाइंडिंग डिजाइन पर फोकस करना पड़ेगा। तो हम लोग जब डिजाइन करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे। दो चीज कौन कौन सी है हमारी, फर्स्ट नंबर की है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन नेचर का रखेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे कुछ हार्मोनिक्स का मतलब क्या है, नॉन साइनोसॉइडल नेचर को ही तो क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होंगे, सम फ्यू हार्मोनिक्स एलिमिनेटेड होंगे, हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएंगे, हार्मोनिक एलिमिनेटेड, और जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, बेटर साइनोसॉइडल मिलेगा, बेटर साइनोसॉइड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम पे हमें इस आर्मेचर वाइंडिंग का, इस स्टेटर के ऊपर जब हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे तो वो कौन सा नेचर रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेचर रहेगा, जिसकी वजह से बेटर साइनोसॉइडल मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसका वापस कंस्ट्रक्शन डिटेल में सिलेंड्रिकल सेलिएंट करने के बाद जब मैं आर्मेचर वाइंडिंग का डिजाइन पढ़ाऊंगा आपको, तब ये चीज बताऊंगा, ठीक है। साथ में एक और चीज ध्यान रखना आर्मेचर वाइंडिंग करते टाइम पे, कि नॉर्मली तो मैं फुल पिच से समझाऊंगा आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल में, बट अगर मैं इसको शॉर्ट पिचिंग कर देता हूं, शॉर्ट पिचिंग का मतलब पता है आपको, है ना, मैंने क्रिकेट के एग्जांपल से आपको बताया था डीसी मशीन में। शॉर्ट पिचिंग का मतलब है कि अगर कॉइल स्पान, ये दो हमारे क्या है, कॉइल साइड से, ये दो कॉइल साइड से, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉइल स्पान बोलते हैं। ये कॉइल स्पान अगर पोल पिच के बराबर है तो क्या होगा, फुल पिच्ड होगा, और ये कॉइल स्पान पोल पिच से थोड़ा सा कम है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट पिचिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट पिचिंग की वजह से भी हमारा क्या होगा, बेटर साइनोसॉइड मिलेगा, क्योंकि हार्मोनिक्स एलिमिनेट होंगे। हार्मोनिक्स एलिमिनेशन का मतलब क्या है, हार्मोनिक, सपोज करो कोई भी हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसमें हमारा एक फंडामेंटल है, देन हमारे सारे के सारे जो अदर हार्मोनिक्स वाले हैं, अदर देन फंडामेंटल, सारे के सारे ये है अनवांटेड सिग्नल्स। यही हमें नॉन साइनोसॉइडल, हमारे प्योर साइनोसॉइडल में जो नॉन साइनोसॉइडल नेचर इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, यही हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन करते हैं। फंडामेंटल तो हमारे काम का होता है। तो इसका मतलब शॉर्ट पिचिंग से भी क्या होगा, कुछ हार्मोनिक्स एलिमिनेट होंगे और आपका जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या रहेगा, बेटर साइनोसॉइड रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग साइनोसॉइडल बना सकते हैं। तो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन दो तैयार हो गए। पहला चीज कि व्हाई वी नीड प्योर साइनोसॉइडल, तो नहीं बोलेंगे, व्हाई वी नीड बेटर साइनोसॉइडल, क्योंकि प्योर तो हम लोग बना ही नहीं सकते प्योर। तो व्हाई वी नीड बेटर साइनोसॉइडल, बिकॉज आवर बिगेस्ट कस्टमर इज इंडक्शन मोटर। अगर उसको बेटर साइनोसॉइडल मिलेगा तो उसका ऑपरेशन अच्छा रहेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है,
ठीक है, जितना अच्छा कस्टमर सेटिस्फाई उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा है कि अगर मान लेते हैं कि ये होगा कैसे, है ना, ये अचीव कैसे होगा, हाउ टू मेक बेटर साइनोसॉइड। तो पहला है कि हम लोग क्या करें, या तो फ्लक्स डेंसिटी को अगर प्योर साइनोसॉइडल मोर साइनोसॉइडल बना दे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ साइनोसॉइडल हो जाएगा। तो वो कैसे बनाया जा सकता है, सिलेंड्रिकल, जो प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ सिलेंड्रिकल और सेलेंट रोटर। बट सिर्फ डिजाइन में इस चीज का थोड़ी ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीजें ध्यान रखेंगे। तो ये क्या होंगे, इनको डिजाइन करते टाइम पे ये वाला पॉइंट हमारे दिमाग में जरूर रहेगा, इस पे हम लोग फोकस भी करेंगे। बट इसको करने के बाद, पॉइंट को अचीव करने के बाद भी एकदम जितना हमारा एक्सपेक्टेड साइनोसॉइडल है वो नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। फिर भी उस साइनोसॉइडल में भी क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में अभी भी स्टिल सम पार्ट आर नॉन साइनोसॉइडल नेचर। तो ठीक है, अब क्या करें हम लोग, तो इसमें तो हमने बनाने की जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली, बट फिर भी बच गया। बट हमारा टारगेट है क्या, इंड्यूस ईएमएफ में और कैसा हो सकता है, क्योंकि मेन काम तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ से। तो हमने देखा कि वाइंडिंग भी एक रास्ता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग की डिजाइन करते टाइम पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है कि हमारी जो वाइंडिंग हो क्या हो, उसका नेचर क्या रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। और साथ में क्या ध्यान रखना है, शॉर्ट पिचिंग का ध्यान रखना है। शॉर्ट पिचिंग रहेगी या डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, दोनों की वजह से हमारे अनवांटेड सिग्नल्स एलिमिनेट होंगे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक्स एलिमिनेशन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बेटर साइनोसॉइड मिलेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का। अब जल्दी से हम लोग कंस्ट्रक्शन में उतरने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा बेसिक का खत्म हो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है बेसिक कॉन्सेप्ट में, फिर बेसिक्स को वाइंड अप करता हूं मैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर के बारे में। तो थोड़ा सा देखिए, रिएक्टिव पावर को मैंने पावर सिस्टम में भी कवर किया, जो स्टूडेंट पावर सिस्टम पैरेलली मुझसे पढ़ रहे हैं, तो पावर रिएक्टिव पावर को भी मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है, तो उन बच्चों को ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बट ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ मशीन पढ़ रहे हैं, है ना, और जो पावर सिस्टम में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखना रिएक्टिव पावर को मैं अलग एंगल से देखूंगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर को नेटवर्क में जब मैंने रिएक्टिव पावर पढ़ाया तो अलग तरीके से पढ़ाया, पावर सिस्टम में पढ़ाया तो अलग तरीके से पढ़ाया। ठीक है, और पावर सिस्टम में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिएगा, जो बेसिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेक्चर बनाने वाला हूं रिएक्टिव पावर के ऊपर, क्योंकि पूरा खेल सिंक्रोनस मशीन में रिएक्टिव पावर कंट्रोलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिएक्टिव पावर यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में। तो एक छोटा सा एक हम लोग 10-20 मिनट 25 मिनट तक एक डिस्कशन रख लेते हैं रिएक्टिव पावर के ऊपर, ताकि आगे जब भी हम लोग रिएक्टिव पावर की बात करें तो आपका नॉलेज जीरो नहीं रहे, कुछ ना कुछ बेसिक्स पहले से ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस के हम लोगों ने आंसर कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सर ये कैसे डिजाइन करेंगे, है ना, बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहेगी, क्योंकि आधा आंसर हुआ है अभी तो सिर्फ मैंने नाम बताए हैं ना इंटरव्यू के हिसाब से। अब इसका कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हो, करके बताओ, ये सब नहीं पूछेंगे। तो बट हम फिर भी जानेंगे, है ना। तो जिनके मन में क्यूरियोसिटी है कि भाई सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट के कैसे डिजाइन होंगे, तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। बहुत लोगों होगा डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिचिंग से कैसे होगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग विस्तार से पूरा डिटेल वर्जन में पूरा का पूरा आर्मेचर वाइंडिंग का डिजाइन देखेंगे, है ना, आराम से। तो आपको सारे के सारे जो 3 पॉइंट है वहां पे बड़े आराम से कंस्ट्रक्शन डिटेल में कवर हो जाने हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्टिव पावर के साथ।